नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार में अब खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर खुले तौर पर मांस बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह स्पष्ट किया कि मांस की बिक्री केवल निर्धारित नियमों और लाइसेंस शर्तों के तहत ही की जा सकेगी। नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विधान परिषद में राजस्व, भूमि सुधार और नगर विकास विभागों के बजट पर चर्चा के जवाब में विजय सिन्हा ने कहा, सड़क पर कोई भी खुले में मांस बेचकर लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेगा। जिनके पास लाइसेंस है वे भी नियमों के अनुरूप ही व्यापार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की दिखावे की राजनीति नहीं बल्कि जन सरोकार के आधार पर निर्णय ले रही है। यूपी मॉडल पर अब बिहार की पद चिन्ह चल रहे हैं। आपको बता दें, राज्य सरकार का यह कदम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप माना जा रहा है, जहां मांस दुकानों के लिए पहले से सख्त मानक लागू हैं। अब बिहार में भी इसी तर्ज पर नियम तय किए गए हैं। दुकान के बाहर मांस लटकाना या पारदर्शित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दुकान के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य है। राहगीरों को दुकान के अंदर रखा मांस दिखाई नहीं देना चाहिए। लाइसेंसधारी दुकानों को भी सभी मानकों का पालन करना ही होगा। वहीं दरभंगा की घटना को याद दिलाते हुए डिप्टी विजय सिन्हा ने बताया कि दरभंगा में एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शिकायत की थी कि खुले में मांस बेचने के कारण वे उस मार्ग से गुजरने से बचते हैं। इस फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं। पटना समेत जिलों में सख्ती की तैयारी कर दी गई है। निर्णय के बाद पटना और अन्य शहरों में व्यापारियों के बीच हलचल जरूर है। माना जा रहा है कि नगर निकाय और स्थानीय प्रशासन जल्द ही विशेष जांच अभियान शुरू करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने या दुकान सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सरकार का संदेश सुनिए। सरकार का कहना है कि यह निर्णय सामाजिक संवेदनशीलता, स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम विरुद्ध व्यवस्था किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि यह निर्णय जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से लागू होता है और व्यापारियों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेंगी। जैसे ही कोई अपडेट्स आते हैं हम आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।